हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि खाना बनाया जा रहा होता है, टेबल सजाया जा रहा होता है और इधर से कांजी जो होता है वो तो खाने के ऊपर टूटने के लिए तैयार होता है। वो मिसुई से कहता है कि मैं खा लूँ क्या। एक बंदा जो होता है वो खाना बना ही रहा होता है, तभी वो एक उठाता पीस और खा लेता है और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसका मुंह जल जाता है। इधर से हम सुबाकी को देखते हैं जो कि पीने के लिए सामान लेकर आ रही होता है और इधर से सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो एक एक करके टेबल पे बैठ गए होते हैं और यहाँ पर सुजूरी भी होता है इनके साथ टेबल के ऊपर। तभी कांजी कहता है चलो खाना शुरू करो और यहाँ पर वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। सारे बंदे खा रहे होते हैं। तभी सुबाकी जो होता है वो कह रहा होता है कितना अच्छा है, लेकिन इधर से साकुरा का मुंह बना होता है, नारे डर रहा होता है, साओ हंस रहा होता है, सुजुरी चुप बैठा होता है। इधर से सुबाकी जो होता है वो कहता है लिखा बहुत टाइम हो गया तेरे को, ओए नारे तुझे भी करके दूं क्या मैं। तो वो कहता है कि नहीं 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 ठीक है। तब तक एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो साकुरा होता है वो कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम लोग आराम से बैठ कर कैसे खा सकते हो इतना सब होने के बावजूद भी। फिर इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को पता क्या चलता है कि जब यहाँ पर बात करती है सुजूरी से कि सुजूरी अब तुझे क्या करना है आगे, तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस बुड्ढे से बात कर लूंगा और इस काम को पीछे ले लूंगा। तभी पीछे से हमें एक बंदे की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि कह रहा होता है कि अच्छा जितनी तेरी औकात ने उससे ज़्यादा तेरा मुंह चल रहा है, फ्यूरिन के ढक्कन भी यहाँ पर है। तभी वो कहता है अरे हमने तो ड्रेस भी नहीं पहनी, इसको कैसे पता चला। तभी सुबह की कहता है नहीं तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है 2 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, और एक और बात, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकता। तभी वो बंदा ऊपर से छलांग मार देता है। हमें देखने के लिए मिलता है जैसे ही वो जमीन पर, तो सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं। तभी वो रोना स्टार्ट कर देता है कि मूवीज में इतने आराम से कैसे हो जाता है, रियल लाइफ में कितना दर्द हो रहा है मुझे। तभी जो साकुरा होता है वो कह रहा होता है बेवकूफ। तभी अचानक से उसे ऑरा महसूस होता है, तो वो देख रहा होता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब सीरियस हो चुके होते हैं इसे देख के। वो कह रहे होते कि तू यहाँ क्या कर रहा है। और हमारे देखने मिलता है कि कांजी वगैरह, सुबाकी वगैरह और उसके लूटेन ट्विंस वगैरह और बाकी हमारे सारे मेंबर जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इधर से हम देखते हैं कि वो कहता है कि बहुत अच्छा, यही तो मैं चाहता था। तभी अचानक से साकुरा को कुछ महसूस होता है, तो साकुरा भी जो होता है वो नारे को कवर कर लेता है साओ के साथ मिलकर, क्योंकि नारे को चोट ना पड़े। तभी हम देखते हैं कि वो फाइट करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर सुजूरी जो होता है वो आता था और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, आपसे मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात होती है तो सुबाकी जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इस सब चीज के पीछे मास्टरमाइंड तू था, मुझे समझना चाहिए था पहले से ही। तभी वो जो साकुरा होता है वो कहता है कि ये घटिया लड़का कौन है। तभी वो कहता है कि अच्छा ऐसे बात करते हैं सुबाकी, मुझे एक अच्छे तरीके से बताना है इन लोगों को कैसा हूँ मैं। तो वो बताया जाता है इसका नाम है यामाटो एंडो और ये एक फॉर्मर बंदा है फ्यूरिन का। तो भी जैसे ही नारे इसका नाम सुनता भाई उसकी फट जाती है कि ये बंदा लेजेंड है। सुबह कहता है मैंने भी इसके बारे में सुना है, ये तो काफी ज्यादा फेमस है। तभी जो साकुरा था वो कहता है धत तेरी की, ये लेजेंड कैसा हो सकता है, हैं इतना घटिया लड़का। तो वो कह रहा था कि छोटा सा मुंह मगर बड़ी बातें, छोटा पाव खाते। तभी वो कहता है कि छोटे से बच्चे तेरा जुबान बहुत ज्यादा चलती है। हाँ मुझे पता है तेरा नाम साकुरा है, मैंने तेरी फाइट भी देखी है नील के साथ। तभी साकुरा तो शॉक्ट हो जाता। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तो कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता, और तुझे एक बात बताऊं, जो तेरे स्टार्ट पे बल्ला मारा था ना वो तेरे बाप मैंने मारा था। साकुरा के तो फट के 64। वो कहता है कि तू उधर से बिलोंग नहीं करता, तू मेरे साथ रहने लायक है। तभी नारे जो होता वो गुस्से में चिल्लाता कौन किसके साथ बिलोंग करता तुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि सुबाकी और कांजी दोनों अटैक कर देते हैं इसके ऊपर, और भाई वो बंदा बहुत इजीली डॉज कर लेता है। वो कह रहा था कि अरे मैं लड़ने नहीं आया बेटा, तुम लोगों की औकात नहीं है मुझे छूने की। तभी साओ भी कूद पड़ता है, साओ भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन साओ के भी अटैक उसको टच नहीं हो रहे होते। तभी जो साकुरा होता है उसको देख रहा होता है, साकुरा सीधा जाता है और लात मारता है। वो बंदा ब्लॉक कर लेता है, पीछे की तरफ हटता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैंने जैसा सुना था कि तुझे गुस्सा दिलाओ तो तेरी ताकत बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, मगर मुझे याद है तू अकेला कैसे बड़ा रहता है। तो वो कहते हैं तू ऐसे बात मत कर कि तू मेरे बारे में जानता है। तो वो कहता है कि अब बेटा तूने ये बात कह के तो मुझे गुस्सा दिला दिया, चल अब तू तो गया बेटे। और वो हड्डी वड्डी हाथ पाथ चटकाना स्टार्ट कर देता। तभी हम लोग देखते हैं हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी सुजूरी आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इससे बात करता हूँ। तो भाई वो आराम से बात करता है, वो घुटने अपने टेक देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपका मिशन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इससे रिट्रीट कर लीजिए। सारे बंदे इसके भी शौक था कि पहली बार सुजूरी को ऐसे करते हुए देखा। तभी वो बंदा देख के उनको काफ़ी तेज हंसने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी तरफ जाता है और बोलता कि ये तो अच्छी बात है, मैं समझ गया जो तू कहना चाहता था। सारे बंदे कह रहे होते अच्छा। तो भी वो कहता है मगर तू एक मजाक बन चुका है, गोवेलल उसकी टीम का नाम ऐसे लेता है। तो भी वो ऊपर की तरफ देखता, हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वो कहता है कि मैं लड़ने नहीं आया, मैंने जैसा बोला मैं बस मिलने के लिए आया था तुम लोगों से, चलो ठीक है। तभी वो कहता है कि सुबह की कि कोई भी तेरे दिमाग के अंदर नहीं जान सकता कि क्या चल रहा क्या नहीं।
जैसे ही वो जाने लगता कहता है कि मैं बाद में मिलूंगा, फ्यूरी ने मेरा हाय करना, तभी साकुरा जो होता है उसके पीछे जाता हमला करने के लिए, तभी वो पीछे की तरफ देखता और बोलता कि मैंने क्या बोला, बाद में मिलूंगा लिटिल बॉय। साकुरा के पैर जम जाते हैं। इधर से सीन बदलता, फिर से हम रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जिसके अंदर जो साकुरा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। नारे जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुझे कितना बुरा लग रहा है। इधर से हम सुजूरी को देखते हैं जो कि माफी मांगने पे लगा होता है और कह रहा होता है कि मेरी वजह से साकुरा तुझे पिस ऑफ होना पड़ा। तो जो ये होता है वो कह रहा होता है कि तेरे बार बार सॉरी मांगने से मैं ज्यादा पिस ऑफ हो रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग खराब मत करे, मुझे भूख लग रही है, दिमाग खराब कर रहा तू। तो इतने में जो सुबह की होता है वो कह रहा होता कि जल्दी से खा ले, और जैसे वो खुद खाता तो कहता है ठंडा ठंडा हो गया, अबे जल्दी खा ले, ठीक है ना। तो इधर से जो हम देखते हैं कि ये ऐसे खाता जैसे इसको मैनर नहीं है खाने का तरीका। तो वो खाता तो भाई एकदम ही सब लोग उसे देख रहे होते, तभी भाई वो इमोशनल हो जाता, कहता है कि मैंने इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। तभी सुबह की याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से इसने बोला था कि हम लोग एक एक खाने के लिए रोज लड़ते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो बात कर ही रहा होता है, फिर वो बोल रहा होता है कि तेरी चाहत क्या है वैसे। तो वो कहता है कि मेरी चाहत जी, तो वो कहता है गैस करते हैं गेम। तो वो कहता है कि हाँ हाँ गेम। तो कहता है कि अच्छा तुझे गेम खेलना पसंद है, किससे, लाइक डिजिटल वीडियो गेम, टीवी में लगाने वाले सॉफ्टवेयर वाले। तो कहता है कि हाँ, तो किसी के पास है। तभी एक बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरे पास है, टेंशन मतलब मैं लेके आया हूँ। और भाई वो गेम लोग लगाते हैं और खेलना स्टार्ट करते हैं। और ये कार रेसिंग गेम होता है नॉर्मली, इसमें 4 भी प्लेयर्स होते हैं। सारे बंदे खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर कांजी जो होता है वो जीत जाता है, शिजुका जो होती है वो सेकंड आती है, और जो तीसरा बंदा पिंक बाल वो आता है तीसरा, और इधर से जो बंदा गेम लेकर आया था वो आता है चौथा। इधर से वो कहता है कि ले तू ट्राई कर सिजुकी, और सिजुकी ट्राई करता है, सिजुका को काफी मजा आता है। तो वो कहता है कि कैसा लगा, तो कहता है मुझे काफी ज्यादा मजा आया। सुबह की जो होता है उसको देख के इमोशनल हो जाता है। तभी इधर से कांजी उसको देखते तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाना है। तो वो चला जाता बाथरूम में। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से गेम चालू हो जाता है। फिर साकुरा को दिया जाता है, क्योंकि साकुरा पहली बार गेम खेल रहा होता है, उसने भी कभी गेम्स वगैरह नहीं खेले होते। वो खेल रहा होता है कि भाई वो लास्ट 4-4-4 और 10 विन 10 लॉस होता है, उसका 10 बार नारे जीत चुका होता है, 10 बार साकुरा हार चुका होता है। इधर से नारे कह रहा होता है कि यार प्लीज मुझसे अब नहीं खेला जा रहा, साउ तू खेल ले। तो इधर से वो कहता है नहीं नहीं, जब तक मैं तेरे से जीतूंगा नहीं, जब तक ये गेम चलता रहेगा। वो कहता है ठीक है सर। भाई उसको डर लग रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि जिससे एंडो ने बोला था कि तुम लोगों की औकात नहीं है, तू उससे बिलोंग नहीं करता। तो वो कहता है कि हाँ मैं जीतूंगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मैच चालू हो चुका होता है। उधर से सुबह की जो होता है वो बाथरूम से आ चुका होता है, और आने के बाद जैसे ही कांजी की तरफ आता है तो कांजी जो होता है वो क्या होता है कि हो गया तेरा काम। तो कहते कि हाँ मैंने इन्फॉर्म कर दिया फ्यूरिन के अंदर एंडो के बारे में। इधर से वो कह रहा होता कि मुझे साकुरा की चिंता हो रही है, क्योंकि उसने साकुरा के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया है, हम लोगों को क्या करना होगा। तो कांजी जो होता है वो कह रहा होता कि वो फॉर्मर बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो 1 साल के अंदर ही उसने तबाही मचा दी थी, तो थोड़ा सा संभल के रहना सुबह की। तभी सुबह की को उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। तभी वो देखता तो आगे की तरफ बढ़ता और बोलता कि साओ नारे सकुरा, मैं चाहता हूँ कि कल तुम लोग सुबह सुबह मुझसे रूफ टॉप पे मिलो। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से जैसे ही हमारे लोग रूफ टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हिरागी, सुबाकी और 2 किंग, और मतलब टोटल 4 किंग जो होते हैं एलिट, वो मिलते हैं। इधर से नारे जो होता है वो कह रहा होता है साकुरा थोड़ा आराम से, और साकुरा जो होता है वो रूडली बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि थोड़ा आराम से बात करे। तभी हिरागी जो होता है वो कह रहा होता है कि वो बंदा वापस आ गया है क्या। तभी हम लोग को देखने मिलता है उमे भी आ जाता है, तो नारे उसे देख कर सीधा हो जाता है। तो वो कहता है तू फिर से लेट हो गया। तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा गया था मैं। इधर से सब लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते कि चलो कोई बात नहीं। तो इधर से वो कहता है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया शाकुरा जो तुम लोगों ने कल किया, लेकिन अब हम लोग बात करने के लिए बैठते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस अगली एपिसोड से हो सकता है हमें बेटर देखने के लिए मिल जाए। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।